મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં કુનકુન આચાર્ય ભગવાનની આમનાઈમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય ભગવાનની પરંપરામાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનો આ યુગની અંદરમાં ઉદય તે ખરેખર ભરત ક્ષેત્રના ઊંડા અવસરપણી કાળની સર્વોત્કૃષ્ટ સુવર્ણ પણ છે. એક પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના ભરત ક્ષેત્રમાં પધારવાથી અવતરણ થવાથી ભરત ક્ષેત્રની જે ધારા મહાવીર પરમાત્માથી ચાલુ થઈ હતી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના ઉદય પહેલા જૈન ધર્મ અને જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો પ્રાય શૂન્યવત થઈ ગયા હતા. પુણ્યને જ ધર્મ કહેવામાં આવતો હોય અને મનાવવામાં આવતો હોય એવી પરિસ્થિતિની અંદરમાં આજથી 125 વર્ષ પહેલાં મહાવિદ્યથી સીધા ભરત ક્ષેત્રમાં આવી સિમંદર પરમાત્માની વાણી સાથે લાવી કુનકુન આચાર્ય ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી સમયસારને આત્મસાત કરી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ જે ઉપકાર ભરત ક્ષેત્રની અંદરમાં કર્યો છે તેની જેટલી પણ ગુણગાથા ગાઈ જાય એના ઉપકાર વાળવાનો કોઈ પણ અવકાશ શબ્દ પ્રયોગ આપણે પસંદ નથી. એક ગુરુદેવ શ્રીના આવવાથી જૈન શાસનનો સાચા અર્થમાં પુનર્જન્મ થયો છે. ખરેખર મૃતવત જૈન શાસન થઈ ચૂક્યું છે. દિગંબરો જેમની પાસે સમયસાર નિયમસાર પ્રવચનસાર આદિ શાસ્ત્રો હતા એ પરંપરામાં પણ ક્રિયાને ધર્મ માનવામાં આવતો હતો. નિમિત્તથી કાર્ય થાય, વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય, વ્યવહાર સાધન છે અને નિશ્ચય સાધ્ય છે એ પરંપરાઓ નિયમિત થઈ ગઈ હતી. એ પરિસ્થિતિની અંદરમાં આ સિંહ પુરુષે જન્મ લીધો. એકલા હાથે વિશ્વની સામે જજુમ્યો. શુદ્ધાત્માના ભગવાન આત્માના બળથી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના જોરથી સાથે લાવેલા સંસ્કારોના બળથી અને પોતાના ભાવિ નિર્મિત હોનહારને બળ વડે આખા ભરત ક્ષેત્રનો નકશો તેઓ શ્રીના હસ્તે બદલાઈ ગયો. पूज्य गुरुदेव श्री के जन्म से ही सही में एक सुवर्ण युग शुरू हुआ, जिस सुवर्ण युग ने भरत क्षेत्र की काया पलट डाली. आज अपन जो कुछ भी भगवान आत्मा की बात सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, शासन जिस तरह से पुनः मूल मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे पुनर्जीवित हुआ है, ये पूज्य गुरुदेव श्री का वरदान है. इसमें इस पुरुष ने अपनी सिंह वृत्ति से शुद्धात्मा से बात करते हुए, शुद्धात्मा से लीनता करते हुए
शुद्धात्मा से रमणता करते हुए जगत की परवाह किए बिना अकेले हाथ से अपने बाहुबल से समुद्र का प्रवाह, जैन शासन माने समुद्र, और समुद्र का प्रवाह जो पूरा उल्टा बहने लगा था तो अपने अकेले हाथ से इस मार्ग को सुलटा प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। ये श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का। आज पूज्य गुरुदेव श्री के बिना जैन शासन की कल्पना करना असंभव सा दिखता है। क्या गुरुदेव श्री नहीं होते तो भगवान आत्मा की बात कौन कहते हैं? तू परमात्मा है बात कौन बताते? तू बना बनाया भगवान है हमें कौन समझाता है? सही में गुरुदेव श्री के बारे में जितनी भी बात करें और जो भी विषय सामने हो, जैसे आज कर्ता कर्म अधिकार के 92 नंबर की गाथा, सही में एक अद्भुत गाथा है, कर्ता कर्म की अपूर्व गाथा है, जिसके अंदर में स्वभाव का अकर्तापन सिद्ध किया है। कर्ता कर्म अधिकार के अंदर में बतलाना क्या था? अकर्ता स्वभाव। एक अकर्ता स्वभाव को जिस तरह से दृढ़ किया कि सही में जीवन में आज तक अपनी वस्तु व्यवस्था को ज्यों का त्यों समझा नहीं। जैसे शीत उष्ण अवस्था रूप आत्मा नहीं हो सकता, अरूपी पदार्थ रूपी रूप नहीं हो सकता, ऐसे राग द्वेष का कर्ता नहीं हो सकता, सुख दुख का भोक्ता नहीं हो सकता। तो अकर्ता अभोक्ता स्वभावी भगवान आत्मा अज्ञानवश उसने अपने को माना कि मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं दुखी, मैं सुखी, लेकिन ये इसकी अज्ञानता है। वास्तविकता तो यह है कि वो हमेशा ज्ञान रूप परिणमता है। राग आत्मा में नहीं होता, आत्मा में ज्ञान होता है और उस ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है। ऐसी अनादि अनंत साहजिक स्वाभाविक व्यवस्था होने के बावजूद उसको पर पदार्थ का रागादि का करता हूँ ऐसा प्रतिभाषित होता नहीं। रागादि का करता हो नहीं सकता, अशक्य है। आत्मा ज्ञान का करता है, आत्मा राग का करता अशक्य है। अशक्य गुरुदेव के दुर्लभ छे एम न कीधुं, अशक्य है। अशक्य એટલે इम्पॉसिबल है। आत्मा का स्वभाव नहीं राग रूप परिणम है। ज्ञान रूप परिणाम ना आत्मा का स्वभाव है। उस ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है। अज्ञानवश वो कर्ता होता नहीं राग का, लेकिन अज्ञान में होता हुआ राग का कर्ता प्रतिभाषित होता है। राग का कर्ता प्रतिभाषित होता है, उसका मतलब क्या? राग का कर्ता नहीं होता। वो मानता है कि मैं रागी हूँ, वो मानता, वो उनकी मान्यता है। ये मान्यता का कारण उसका अज्ञान है। इस मान्यता का कारण जो भगवान आत्मा जानने में आता है वो मैं हूँ वैसा नहीं जानता। वो नहीं जानने के वजह से, वो नहीं जानने के कारण से मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी अज्ञानवश तो कर्ता प्रतिभाषित होता है। अद्भुत है अपना स्वभाव। यदि स्वभाव को देखा जाए तो उसके अंदर में ज्ञान होता है। उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है। जो ज्ञायक सदा काल प्रतिबिंबित होता, प्रतिभाषित होता, जानने में आता है आबाल गोपाल सभी को सदा काल। बस मैं ज्ञायक हूं वैसी दृष्टि नहीं हुई। तो ये जो वस्तु की जो व्यवस्था है, भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण जो कुछ भी घटना घटी है वो एक क्षण मात्र में समाप्त हो सकती है। यदि वस्तु को अपना स्वभाव से देखे, अपना अकर्ता स्वभाव, अभोक्ता स्वभाव, अकारक स्वभाव, अवेदक स्वभाव, अकारण स्वभाव, मैं अकारण परमात्मा हूं, ऐसा आज तक जाना नहीं, माना नहीं। जब सम्यक ज्ञान का कारण भगवान आत्मा नहीं हो सकता तो दुख का कारण पर पदार्थ हो, ये बात तो गांव दूर चली जाती है जैन दर्शन में। वस्तु को यदि स्वभाव से देखा जाए तो अद्भुत से अद्भुत वस्तु है, सरलतम वस्तु है, सहजता में समझ में आने वाली वस्तु है। अब जहां से गुरुदेव बात को बतलाते हैं, स्वभाव को बतलाते हैं कि भाई ज्ञान तारो स्वभाव है, उस ज्ञान में आत्मा जानने में आता है। ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान सो आत्मा। अब ज्ञान सो आत्मा माने ज्ञान आत्मा है। और पर्याय से भी बात करें तो ज्ञान का ज्ञान होता है, ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, राग का ज्ञान ही नहीं होता है।
अब जब राग का ज्ञान नहीं होता तो रागी कहां से हो? जब राग का ज्ञान ही नहीं होता तो रागी कैसे हो? होता तो अपना ज्ञान और माने पर का ज्ञान, तो अज्ञान है। अज्ञान कोई लंबा चौड़ा भूत नहीं है, मान रखा है, चल बसा है अनादिकाल से, बस चुका है यहाँ पे, तो बहुत पुराना लगता है, बहुत घनिष्ठ लगता है, बहुत निकट लगता है, बहुत कठिन लगता है, बहुत दुष्कर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अज्ञान की जड़ एक क्षण मात्र में हिल सकती है। मैं ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूं ऐसा एक समय नक्की करे, निर्णय करे, श्रद्धान करे, विश्वास करे, तो क्षण मात्र में क्षय होने वाली चीज है। अपने आप को सुखी दुखी मानता, क्यों मानता, कहां से मानता, कैसे मानता? अज्ञान बस। जिसका वो करता नहीं उसका भोगता कैसे हो? राग द्वेष का करता नहीं तो सुख दुख का भोगता कहां से हो? वस्तु की व्यवस्था का यदि ज्ञान सही हो कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, मेरे में सदा ज्ञान होता, राग होने का कोई धर्म ही नहीं मेरे में, राग होने का मेरे में कोई गुण ही नहीं, तो मेरे में जो तो पुद्गल वही है। पुद्गल से अभिन्न होने के कारण रागादिभाव पुद्गल से अभिन्न है, ज्ञानादिभाव ज्ञायक से अभिन्न है। तो जो रागादिभाव पुद्गल से अभिन्न हो, मेरे में कहां से हो, कैसे हो? और पुद्गल के परिणाम पुद्गल में होते हैं। जो व्यवस्था क्षण मात्र में समाप्त हो सकती है, अनादिकाल का चलता हुआ अज्ञान है ही नहीं। सबसे प्रथम ये भ्रांति निकाल दे दिमाग से। गुरुदेव को मिलने के पश्चात, भगवान आत्मा की बात इतनी स्पष्ट होने के पश्चात, ये भूत तो एक समय में भाग सकता है, एक समय का काम है, क्योंकि संसार एक समय का है। कारण भगवान आत्मा ने भगवान आत्मा का लक्ष्य किया, उसके वजह से सम्यक ज्ञान हुआ। ये बात हमें खटकती है। सोगानी जी का वाक्य कि द्रव्यना लक्ष्य सम्यक दर्शन थाय છે, बात हमने खटके છે। पर यह एक समय का सत्य है, और भगवान आत्मा यदि उनका कारण हो तो भगवान आत्मा कब नहीं है? तीनों काल है, तो फिर क्यों नहीं हुआ सम्यक ज्ञान? पर्याय की अपनी स्वयं की योग्यता से जिस समय जो परिणाम होने हो अपनी योग्यता से होते हैं, उसका अपना क्षणिक उत्पाद, क्षणिक उपादान उनका कारण है। उसका कारण आगे पीछे कोई कुछ है नहीं। निमित्त से बहुत सारे कथन प्रतिपादित किए जाते हैं, लेकिन वस्तु की व्यवस्था को देखा जाए, पर्याय का सत्य स्वभाव को देखा जाए, पर्याय की क्रमबद्धता को देखा जाए, पर्याय की क्रम नियमितता को देखा जाए, उसकी अपनी स्वाधीन स्वतंत्र सत्य व्यवस्था को देखा जाए, तो अहेतुक परिणमने वाला पर्याय उसका कोई कर्ता भी नहीं हो सकता और उसका कोई कारण भी नहीं हो सकता। परिणाम के सटकारक परिणाम के अंदर में होने से वो अपनी योग्यता से सम्यक रूप या मिथ्या रूप परिणमती है। मिथ्या का कारण जगत नहीं है, अन्य पदार्थ नहीं है, और सम्यक का कारण अपना भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि मैं तो अकारण परमात्मा हूँ। ये बात जिस वक्त तय होती है, जिस वक्त निश्चित होती है, उस समय परिणाम की व्यवस्था समझ में आने से, पर्याय का स्वभाव समझ में आने से पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट जाती है और द्रव्य के ऊपर दृष्टि, मैं परमात्मा हूँ, वैसी दृष्टि हो जाती है। तो ये गुरुदेव श्री का 92 नंबर का प्रवचन जो था, अद्भुत प्रवचन, अलौकिक प्रवचन, वस्तु की व्यवस्था का ज्ञान कराने वाला। परिणाम राग रूप परिणमे, शीत उष्ण रूप परिणमे अशक्य है, ऐसे राग द्वेष रूप परिणमे वो अशक्य है। अब देखिए, जीव ये मानता है कि मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, ये अशक्य है। आत्मा रागी द्वेषी हो नहीं सकता। कभी अपने स्वभाव से स्वभाव को देखने का प्रयत्न नहीं किया। यदि स्वभाव से देखा जाए तो मैं कैसी वस्तु हूं? परिपूर्ण वस्तु हूं। मुझे पूर्ण होना है कि मैं पूर्ण हूं? मैं तो बना बनाया भगवान हूं। मुझे भगवान नहीं बनना, भगवान बनना है पर्याय दृष्टि है, और मैं भगवान हूं या द्रव्य दृष्टि है।
जैन शासन मिला, वितरागी संत मिले, तीर्थंकर परमात्मा मिला, तब भी वो भगवान बनने की भावना से भगवान के पास गया तो खाली हाथ लौटकर चला आया। क्योंकि हमेशा परिणाम की अधूरास, परिणाम की अपूर्णता देखी, कभी भी पर्याय का स्वभाव नहीं दिखा कि पर्याय क्रमबद्ध है, अपनी योग्यता से सुधरूप या अशुद्धरूप परिणमता है परिणाम, तो अपनी योग्यता से परिणमता, उसको परिणमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है। और मैं पर्याय को स्वभाव की तरफ ले जाऊं, द्रव्य की तरफ ले जाऊं, उपयोग को आत्मा की तरफ झुकाऊं, ये पर्याय दृष्टि है, पर्याय की अनंत कर्ता बुद्धि। जैसे पर पदार्थ की कर्ता बुद्धि संसार का कारण है, ऐसे पर्याय को आत्मा की तरफ ले चलो, ऐसी कर्ता बुद्धि भी संसार का कारण है। कभी भी उसने अपने सुधात्मा के ऊपर में दृष्टि नहीं दी। सुधात्मा हूं, परमात्मा हूं, ये बात तो बोलता है लेकिन मानता नहीं है। एक बार भी यदि बात को स्वीकार कर ले कि मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा सिमंदर भगवान को क्या चाहिए? उसको कोई अपेक्षा है? तो मैं भी तो भगवान हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो सिद्ध समान है ना मेरा पद, तो मुझे क्या चाहिए? इसलिए कृपालु देव कहता है, भगवान जिन्हें काई नदी जोतू इन्हें तू शू आपी सकवाना। हम भगवान के पास में कुछ लेने के लिए नहीं जाते हैं, मैं भगवान हूं इस बात का निश्चय करने के लिए जाता है। और ये निश्चय जब तक नहीं होता तब तक परिणाम के जो अनंत काल की जो कर्ता बुद्धि है, परिणाम की कर्ता बुद्धि समाप्त नहीं होती, परिणाम की ज्ञाता बुद्धि समाप्त नहीं होती। उसमें हमेशा एक भावना भाई है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। जिनवाणी के अंदर में भी ऐसी बात आवे, ज्ञानियों के भी ऐसे वचन आवे कि तेरे आत्मा की सच्ची लगन हो, सच्ची भक्ति हो, तो उनका फल आनंद आवे ही आवे, और ना आवे तो तेरी भावना में कमी है, बेईमान हो तुम। तो उसको लगता है कि अब ये तो देखिए, ज्ञानी धर्मात्मा भी ऐसा कहते हैं कि अनुभूति होनी चाहिए, और तेरी को धगस हो, लगन हो, जरूरत भासी हो, प्यास लगी हो, और भगवान आत्मा न मिले, ऐसा होता नहीं। तो बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि सही में भगवान आत्मा की रुचि हो और भगवान आत्मा की अनुभूति न हो, ऐसा होता नहीं, एक बात। लेकिन भगवान आत्मा की अनुभूति जिसको होती है उसको अनुभूति चाहिए इस भाव से होती है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उस भाव से होती है। तो ये भावना उसने नहीं भाई कि मैं अनुभूति स्वरूप हूं, मोक्ष स्वरूप हूं, हमें मोक्ष चाहिए, भिखारीपना है। तुझे चाहिए ना, तो तू अपूर्ण है तो कुछ चाहिए। किसको चाहिए? जो अपूर्ण हो उसको कुछ चाहिए। अब मैं तो पूर्ण हूं, तो पूर्ण को क्या चाहिए? और पर्याय का स्वभाव यदि समझे तो एक समय पर्याय का सत्य स्वभाव, जिसको अपने परिणमन के लिए किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष परिणमन है, सत्य परिणमन है, क्रमबद्ध परिणमन है, क्रम नियमित परिणमन है, उस परिणाम को कौन पलटाएगा? आज तक उन्होंने इस परिणाम को फेरफार करने का प्रयत्न किया, अभिप्राय रखा। यदि प्रयत्न नहीं भी किया तो अभिप्राय ऐसा रखा कि हमें गुरुदेव के पास में आने का फल, शास्त्र स्वाध्याय करने का फल, सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं होता हमें सम्यक दर्शन? हमारे में कोई कमी है। कौन सी कमी है? श्रद्धा। तो कि सबसे पहले तो सम्यक दर्शन चाहिए, ये बात तो नर्सरी की है। जैन दर्शन में जब तूने कदम रखा तब ये कदम तुम्हारा सही था कि सम्यक दर्शन चाहिए, लेकिन जब तू समय सार को लेके बैठा, 6वीं गाथा, 11वीं गाथा, 13वीं गाथा, 17, 18वीं गाथा, 38 गाथा, 91, 92 गाथा या 320वीं गाथा को लेकर बैठा, और तब भी सम्यक दर्शन चाहिए। जो फल मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में प्रकट होता है, उसकी अभिलाषा तूने भाई अभिप्राय के अंदर में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, ऐसा पर्याय का अवलोकन तू करता रहा। एक पर्याय दृष्टि तुझे द्रव्य दृष्टि होने नहीं देती, क्योंकि उसमें तूने पर्याय की व्यवस्था का विरोध किया। सबसे पहले आत्मा की दृष्टि नहीं की हो तो द्वितीय बात है, प्रथम तो पर्याय की व्यवस्था को तूने एक्सेप्ट नहीं किया।
कि पर्याय एक समय का सत्य है और उस सत्य को अपने परिणमन के लिए अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं। ऐसा जो पर्याय का स्वयं संचालित स्वभाव, अनादि अनंत क्रमबद्ध स्वभाव, एक क्षण भी आगे पीछे होने वाला स्वभाव नहीं है परिणाम। अब सिमंदर परमात्मा का यदि कल मोक्ष होने वाला हो तो 2 समय पहले वो अपना मोक्ष कर पाएंगे? यदि जिनेंद्र परमात्मा अनंत चतुष्टय के धारी एक समय अपना मोक्ष आगे पीछे नहीं कर सकता, तो जगत के ऐसे कौन पुरुष है जो अपने परिणाम को पलटा दे, बदल दे, आगे पीछे कर दे, ऊपर नीचे कर दे? पर्याय की व्यवस्था को उसने नहीं स्वीकार किया, यानी गुरुदेव को नहीं माना, यानी वितरागी देव शास्त्र गुरु को नहीं माना। तो देखिए, मस्तिष्क में लेकर मानना नहीं कहा जाएगा। उन्होंने जो कहा उस बात को आत्मसात करे, अंतरंग में उस बात को उतारे। यदि पर्याय अपने सत्कारक से, अपनी योग्यता से प्रतिपल परिणमती है तो उसको परिणमाने वाला मैं कौन है? हटा दे पर्याय के ऊपर से दृष्टि। पर्याय अपनी योग्यता से स्वभाव की ओर झुकती हुई उत्पन्न हो जाएगी। इस पर्याय को विश्व में झुकाने वाला कोई नहीं है। उपयोग अपने आप झुकता हुआ उत्पन्न होता है, चाहे स्व तरफ चाहे पर तरफ। यदि अभिप्राय के अंदर में विपरीतता है तो पर तरफ झुकता हुआ उत्पन्न होगा, और अभिप्राय के अंदर में अविपरीतता है, यानी कि जैसा अपना स्वभाव है, ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है, ऐसा श्रद्धान है, तो परिणाम आत्मा की ओर झुकते हुए, स्वयं आपो आप आत्मा का दर्शन करते हुए, सम्यक अनेकांत रूप परिणमते हुए, स्यादवाद अनुभव होता हुआ सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। ये स्वयं में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। सम्यक ज्ञान उत्पन्न किया नहीं जाता, उत्पन्न होता है। क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद, क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद, ये स्वाभाविक परिणामी द्रव्य की व्यवस्था स्वयं संचालित है। वहां द्रव्य पर्याय नहीं होता, परिणामी द्रव्य होता अनुभूति। और तब आत्मा कर्ता और आत्मा कर्म होता। द्रव्य पर्याय नहीं होती तो पर्याय में कर्ता कर्म ये बात भी वहां पर नहीं रहती। आत्मा कर्ता और आत्मा कर्म, तो ये अनुभूति की बात है। लेकिन अनुभूति का विषय जो है वो सदा ही प्रमत अप्रमत से रहित, सदा ही पर्याय से रहित, शुद्ध अशुद्ध पर्याय से त्रिकाल रहित, एक ज्ञायक भाव रूप, परम परिणामिक भाव, अपरिणामी भाव, ध्रुव भाव, कुटस्थ भाव, ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, अचल भाव, अडोल भाव, एक रूप भाव, ऐसा ज्ञायक तत्व में हूं। और ऐसा विश्वास जहां हुआ, ऐसा श्रद्धान जहां हुआ, ऐसा अभिप्राय जहां बना, तो उपयोग अपनी योग्यता से स्वयं आत्मा की तरफ झुकती हुई सम्यक रूप परिणमती हुई उत्पन्न हो जाएगी। अनादिकाल से आज तक एक भी जीव सम्यक ज्ञान का प्रयत्न करने गया और सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसी घटना नहीं घटी, न अनंत काल में घटेगी। लेकिन मैं अपरिणामी हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं बना बनाया भगवान हूं, ऐसा विश्वास जिसने किया और उनको परिणाम के अंदर में आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, ऐसी भी एक भी घटना अनंत काल में आज तक नहीं घटी, न अनंत काल में घटने वाली है। तो अपना स्वभाव का विश्वास, जैसी वस्तु मैं हूं, परिपूर्ण ज्ञायक तत्व, शुद्ध तत्व। देखिए, 6वीं गाथा में शिष्य का प्रश्न, शुद्धात्मा कौन है, 6 द्रव्य कौन है, 7 तत्व कौन है, 148 कर्म की प्रकृति कैसी होती है, इसकी कहानी नहीं की। 5 गाथा में पीठिका और 6वीं गाथा में सीधा प्रश्न, शुद्धात्मा कौन है। सम्यक दर्शन का विषय जो है तो परिणाम से रहित है, प्रमत अप्रमत से रहित है। प्रमत अप्रमत जड़ भाव, चेतन भाव नहीं है तो जड़ भाव है, अचेतन भाव है। डरो मत, डंके के चोट पे चलने वाला मार्ग है। वस्तु की व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट है, स्वभाव की अद्भुतता भाषे, उसकी प्रीति हो, उसकी रुचि हो, मैं अपरिणामी ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा विश्वास हो, और उपयोग स्वभाव की तरफ न झुके, ऐसा होता है।
कुदरत इससे बंधा हुआ है। मैं अपरिणामी व्यायक तत्व हूं ऐसा विश्वास हो और पर्याय में सम्यक ज्ञान न हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। मार्ग की व्यवस्था है, स्वयं संचालित। तो कीमत है जैन दर्शन के अंदर में अभिप्राय की, कीमत है मान्यता की, कीमत है विश्वास की, कीमत है श्रद्धा की। मैं श्रद्धा ही तत्व हूं, मैं ऐसा श्रद्धा ही तत्व हूं कि उसमें श्रद्धा नहीं बसती। मैं शुद्धात्मा हूं और परिणाम से रहित हूं, ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत मेरे ज्ञान तत्वों में नहीं बसता है। सम्यक एकांत, मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं। 4 भाव उदय उपसम सहपसम साई सावरण भाव है, मेरे से अत्यंत भिन्न है। मैं तो परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु। ये 4 भाव सकल निरावरण, ये जो 320वीं गाथा का विषय गुरुदेव श्री का अत्यंत प्रिय विषय है, जिसके अंदर में आचार्य भगवान ने शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात, परम पारिणामिक भाव की बात चरम सीमा पे गई है। बंध मोक्ष से भगवान आत्मा शून्य है, बंध मोक्ष के परिणाम से और बंध मोक्ष के कारण से। बंध मोक्ष के परिणाम से भी भगवान आत्मा शून्य है और बंध मोक्ष के कारण से भी भगवान आत्मा शून्य है। सात तत्व है ही तत्व है, एक भगवान आत्मा उपाधि तत्व है, एक जीव तत्व उपाधि, ऐसा समझना होगा। जैन शासन का मर्म बहुत संक्षिप्त है, विस्तार से आचार्य भगवंतों ने जो समझाया उसमें उसकी एक निष्कारण करुणा के अलावा और कोई तात्पर्य नहीं है। कोई भी जीव जहाँ पे भी फंसा हो वहाँ से निकल जाए, उसलिए असंख्य अपेक्षाओं से जिनवाणी के अंदर में कथन कहे गए हैं। क्योंकि अब सामने कोई व्यक्ति हो और उस व्यक्ति को समझा गया हो तब तो उसके संबंध में कुछ बात कही जाए, लेकिन अब जब लिखा गया तब तो सामने कोई है नहीं श्रोता, तो भी चारों पड़खों से बात को, चारों अनुयोग के अंदर में चारों पड़खों से बात को स्पष्ट की गई। अब हम मरीज है, बीमार है और मलेरिया हुआ है, हम गए दवाई की दुकान पे। अब वो दवाई की दुकान पे कितनी दवा उपलब्ध है? हजारों दवा उपलब्ध है। हम फिर वहां पे दुकान में जाके कहेंगे कि आप दवाई दे दो, और वो दवाई दे देगा और हम दवाई लेके आ जाएंगे, खा लेंगे और ठीक हो जाएगा। होता है क्या ऐसा? हम मलेरिया का ही प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे और वही दवा लेके बाकी केवल ताकेंगे भी नहीं और अपनी दवाई लेके चले। ऐसे जिनवाणी है, असंख्य बातें और बहुधा व्यवहार की बातें जिनवाणी में भरी पड़ी है, और जीव को व्यवहार नहीं का पक्ष भी अनादिश है, परस्पर उपदेश भी व्यवहार नहीं का चलता, और हस्तावलंबन निश्चय का हस्तावलंबन जानकर बात भी बहुत कही गई, लेकिन उसका फल संसार है। ऐसा आज तक तूने जाना और माना नहीं, जिसकी वजह से निश्चय नहीं का पक्ष नहीं आया, अपूर्व पक्ष अनादि काल में नहीं आया, ऐसा निश्चय नहीं का पक्ष आज तक तुझे नहीं आया। उसका कारण क्या है कि प्रमाण की मर्यादा में तो अनंत बार आया, लेकिन प्रमाण में आकर अटक गया। प्रमाण के बाहर नहीं गया तो भी प्रमाण में अटक गया, जबकि व्यवस्था तो यह है कि प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण में अटकना नहीं का मतलब है कि प्रमाण में से निश्चय को निकालना। द्रव्य पर्याय स्वरूप व्यवस्था है, प्रमाण व्यवस्था है, उस प्रमाण में से निश्चय को यानी द्रव्य को निकालना, शुद्धात्मा को निकालना। आत्मा में से द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा में से शुद्धात्मा सो मैं हूं और पर्याय सो मैं नहीं, ऐसा निकालना अस्ति नास्ति। और ऐसा अस्ति नास्ति निकालकर अस्थि के पक्ष में आना, शुद्धात्मा के पक्ष में आना। मैं शुद्धात्मा तत्व हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ। निर्विकल्प मात्र वस्तु सो स्वद्रव्य और निर्विकल्प मात्र वस्तु असा विकल्प सो पर द्रव्य।
मैं भगवान आत्मा हूं कहना व्यवहार नहीं का वचन है। मैं परमात्मा हूं सो निश्चय और ऐसा कहना सो व्यवहार। मैंने ये भेद भी अपने को नहीं पोसावे, ये विकल्प भी नहीं पोसावे। तब भगवान आत्मा के अंदर में सीधा जाने का मार्ग है, एकदम सड़सड़ाहट जाने का मार्ग। भगवान आत्मा तक पहुंचना बहुत सरल है। कठिन लगा तो अपनी ऊंधाई की वजह से कठिन लगा। जैसा कहा गया वैसा नहीं जाना, नहीं माना, उसलिए कठिन लगा। विकल्प तो आता है, आवे ना विकल्प, लेकिन विकल्प की महत्ता नहीं होती है। महत्ता स्वभाव की, स्वभाव की महत्ता में विकल्प घटते चले जाते हैं। विकल्प खटके तो विकल्प अटके, लेकिन खटके ही नहीं तो अटके कहां से? फिर तो उसमें मिठास लगे कि भाई मेरा विकल्प तो एक भगवान आत्मा, उतना ही विकल्प चलता है। अरे भैया विकल्प है, वस्तु नहीं है। मैं उससे भिन्न तत्व हूं। मैं निर्विकल्प वस्तु हूं, विकल्प वस्तु नहीं हूं मैं। विकल्प इंद्रिय ज्ञान का परिणाम है और मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी आत्मा। मैंने कहीं से भी स्वभाव की गरिमा आनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए, उसकी गुण गाथा आनी चाहिए, और परिणाम मात्र का द्वेष नहीं, भगवान आत्मा का राग नहीं और परिणाम का द्वेष नहीं। ज्ञान हो मध्यस्थ, और श्रद्धा के अंदर में पूरा शुद्धात्मा का जोर हो, श्रद्धेय तत्व का जोर, जिसके अंदर में श्रद्धा नाम का परिणाम का अभाव है। उसको ऐसा लगे कि अस्थि नास्ति की बात, माना मैं गायक भाव हूं और परिणाम मात्र से भिन्न हूं, ऐसी बात एक ज्ञान का विषय है। मैं परमात्मा हूं और पर्याय से रहित हूं, तो अस्थि नास्ति हुआ नहीं, तो अनेक ज्ञान की बात है। श्रद्धा में क्या आएगा? श्रद्धा में बस मैं हूं इतना आएगा। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं। ऐसा विकल्प भी ज्ञानियों को करना नहीं पड़ता। स्वभाव की दृष्टि जाती और चले जाते अंदर में, क्षण मात्र में। तो बात आती है, नहीं आती ऐसा बात नहीं है, लेकिन वजन कहां पे आवे? स्वभाव का अभिप्राय कैसे बने? मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास कैसे दृढ़ हो? तो उसकी 320वीं गाथा है, जिसके अंदर में जयसेन आचार्य भगवान ने जो बात कही है और पूज्य गुरुदेव श्री ने इनका जो स्पष्टीकरण किया है, सही में अपने सौभाग्य की महिमा जितनी कही जाए, करी जाए, उतनी कम है। सबका जन्म उस युग में हुआ जब पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष का अवतार हुआ, जिन्होंने भगवान आत्मा को हथेली में बताया, भगवान आत्मा को प्राप्त करने की विधि को वाणी के अंदर में इस तरह से बताया जैसे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में जितना स्पष्ट आवे, उतनी स्पष्टता गुरुदेव श्री की वाणी में आती है। आज गुरुदेव श्री की वाणी घंटों भर सुनते रहे और किसी को थकान आवे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी रसबस्ती वाणी है, शुद्धात्मा का जयघोष करने वाली वाणी, भगवान आत्मा को हथेली में बताने वाली वाणी। सही में इस युग की ओम ध्वनि पूज्य गुरुदेव श्री की थी, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। किसी पुरुष का योग हुआ, अपन थोड़ा सा भी विचार करें तो रोम रोम पुलकित हो जाए, रोमांच हो जाए, रुआंटे खड़े हो जाए। कह रहे गुरुदेव श्री आप मिले तो हमें क्या नहीं मिला? इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान तत्व जो अनंत तीर्थंकर परमात्मा के पास से हमें नहीं मिला था, अनंत काल में अनंत तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य में जो ज्ञायक तत्व नहीं मिला था, है गुरुदेव श्री आपको मिलने से हमें वो ज्ञायक तत्व की समझ आई, तो हमारे लिए तो आप अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। ये महिमा आए बिना रह नहीं सकती। अब इस 320वीं गाथा के तीसरे प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? समय सार 320 गाथा, उसकी जयसेन आचार्य की टीका, पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ एकदम सूक्ष्म तत्व है। देखिए गुरुदेव की शुरुआत कहाँ से होती है? तीसरे प्रवचन की एकदम सूक्ष्म तत्व है। हमारे सेठ पूछते हैं कि सूक्ष्म क्यों कहते हो? उसका खुलासा
गुरुदेव श्री कहते हैं वो अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आवे ऐसी चीज है। आप सूक्ष्म तत्व क्यों कहते हो? भगवान आत्मा को आप सूक्ष्म तत्व क्यों कहते हैं? तो कहते हैं वो अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है। इंद्रिय ज्ञान से, विकल्प से, चिंतन से, मनन से, घोटन से पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। फिर भी चिंतन चलता है, लेकिन अभिप्राय यह रहता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। उस ज्ञान में ज्ञायक पकड़ में आता है, विकल्प में ज्ञायक पकड़ में नहीं आता है। और आत्मा में प्रतिशल एक सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस सामान्य ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है सभी को। उस अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आने वाली चीज है। सिर्फ विषय क्या चीज है? सम्यक दर्शन है, वो पर्याय है। सम्यक दर्शन है, वो पर्याय है, अवस्था। पर उसका ध्येय क्या चीज है? सम्यक दर्शन है, वो पर्याय है, अवस्था। पर उसका ध्येय क्या चीज है, कैसी है? एक चीज की व्याख्या टुक्की पहले कहेगा, विशेष पीछे कहेगा। उसका ध्येय, सम्यक दर्शन का विषय ध्येय क्या चीज है? देखिए, जब तक पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय नहीं बनता, जब तक पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय नहीं बनता, तब तक पर्याय से सहित द्रव्य ज्ञान का ध्येय नहीं बन सकता। ध्येय पूर्वक ध्येय होता, तो जब पहले पर्याय से रहित द्रव्य ध्यान का ध्येय होना चाहिए, तो जो ध्येय जो चीज है वो क्या चीज है, कैसी चीज है, इस चीज की व्याख्या करते हैं। पहला शब्द है सर्वविशुद्ध। कैसा है भगवान आत्मा अंदर? देखिए, प्रवचन गुरुदेव श्री का शुरू हुआ और ये उपाड़ कहां से है? सर्वविशुद्ध। कैसा है भगवान आत्मा अंदर? एक समय की पर्याय बिना की चीज। राग नहीं, कर्म नहीं, शरीर नहीं, वहां से शुरुआत नहीं की। एक समय के पर्याय बिना की चीज। फिर कहते हैं शरीर तो नहीं, वाणी तो उसमें नहीं, पुण्य का विकल्प जो राग है वो तो उसमें नहीं, पर एक समय की पर्याय जो मोक्ष और मोक्ष का मार्ग की है वो भी उसमें नहीं। ऐसा सर्वविशुद्ध भगवान आत्मा है। कैसा है सर्वविशुद्ध भगवान आत्मा? शरीर तो नहीं, वाणी तो नहीं, पुण्य पाप का विकल्प जो वो तो नहीं, लेकिन एक समय की पर्याय। कौन सी पर्याय? निर्मल पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय, मोक्ष की पर्याय, बना पूर्ण वितरागता की पर्याय, वो भी जिसमें नहीं। ऐसा है सर्वविशुद्ध भगवान आत्मा अंदर। वो चीज मैं हूं, पर्याय बिना की चीज। बंध के परिणाम, पाप पुण्य के परिणाम, आश्रव के परिणाम, संवर के परिणाम वो तो मेरे में नहीं, लेकिन निर्जरा और मोक्ष के परिणाम, पूर्ण मोक्ष के परिणाम वो भी मेरे में नहीं। ऐसा मैं सर्वविशुद्ध भगवान आत्मा हूं। कभी एक बात सोचने के लिए भी कलेजा चाहिए, क्योंकि देखिए निश्चय के पक्ष में कौन आता है कि जैसा निश्चय स्वभाव है वैसा माने। पहले विकल्पात्मक भूमिका के अंदर में भी जैसी वस्तु है वैसी माने तो सही। मैं पर्याय से रहित, मोक्ष की पर्याय से मैं रहित हूं, ऐसा मानना होगा, समझना होगा, और फिर उसके उंडाण के अंदर में उसका भाव पकड़ में आएगा तो पर्याय से छूट जाएगा और अनुभूति हो जाएगी। लेकिन अनुभूति हो या नहीं हो, મોક્ષમય જ છે આત્મા. हाँ, એટલે मोक्ष स्वाभाविक है। મોક્ષ સ્વાભાવિક છે. मोक्ष मैंने मुक्त होना नहीं है, મુક્તિ है. बस मुक्त स्वरूप ही हूँ। સ્વરૂપી. मुक्त मेरा स्वरूप है, मुक्त मेरा स्वभाव है। जो बंधता है वो छूटता है, जो जेल में जाता है वो जेल से छूटता है। अब जो जेल में गया ही नहीं वो छूटेगा से। किसी भाई को आप अभिनंदन दो कि साहब बहुत अच्छा हुआ, आपकी मुक्ति हो गई, तो बोला मैं बंधा था कब था, कब मेरी मुक्ति की बात करते हैं। સ્વરૂપ જ છું. हाँ, मैं संसार में कब था तो मेरी मुक्ति हुई, मैं न संसार में था न मेरी मुक्ति होती, मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। भगवान आत्मा ऐसा है, वैसा समझ में आना चाहिए।
कि मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। मुक्ति जिसे चाहिए उसने मुक्त स्वरूप हूँ ऐसा नहीं माना। जिसे भगवान बनना है उसने मैं भगवान हूँ वैसा नहीं माना। कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये हमारी पाठशाला में बोलबाग पाठमाला में पहले क्लास में सिखाया है। लेकिन भगवान बनने की बात जब चलती है कि कौन भगवान बने आज तक और कौन भगवान बनेंगे, तो कि जो मैं भगवान हूँ जैसा माना वो भगवान बने, और जो मानेंगे वो बनेंगे। लेकिन जिसको भगवान बनना है वो ना बने हैं ना बनेंगे। हाँ, वस्तु की व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि जब मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से नित्य हूँ, स्वभाव से अपरिणामी हूँ, स्वभाव से कुटस्थ हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से बना बनाया भगवान हूँ, स्वभाव से सर्व विशुद्ध हूँ। विशुद्ध होना नहीं है, शुद्ध होना नहीं है, स्वभाव से सर्व विशुद्ध हूँ। जो वस्तु है अंदर से सर्व विशुद्ध है, भगवान आत्मा स्वभाव से सर्व विशुद्ध है। सर्व विशुद्ध माने अनादि अनंत विशुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है, परिपूर्ण शुद्ध है। ऐसा मैं भगवान हूँ अभी वर्तमान में। गुरुदेव ने कहा मोटो केवड़ो मोटो अनंत केवड़ीओने पेटमां बेसाड़ी एवड़ो मोटो, अनंत केवड़ीओने पेटमां बेसाड़ी। अरे मैं भगवानों का भगवान, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवानों का भगवान। जगत के अंदर में अनंत परमात्मा है, अनंत सिद्ध परमात्मा है। वो कौन नक्की करता? मैं नक्की करता। तो मैं तो भगवानों का भगवान हूँ। भगवान के लिए मैं पर हूँ, भगवान के लिए मैं पर हूँ। भगवान मेरे को पर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं अपने आप को भगवानों का भगवान समझ लूँ। सिद्धों का सिद्ध, भगवानों का भगवान मैं हूँ। ऐसी महिमा आवे, ऐसा रणकार आवे अंदर से, ऐसी सी गर्जना आवे अंदर से, वो जाता है अपने स्वभाव के अंदर में, सड़सड़ाहट चला जाता है। कोई रुकावट नहीं होती उसके मन में। स्वभाव हमेशा सरल होता है। ये बात अपन विश्व के अंदर में सभी पदार्थों में ये बात अपन एक्सेप्ट करते हैं, सिवाय कि अपने सुधात्मा कुछ। उदाहरण के तौर पे अपन रहे कि जगत के अंदर में जितने पदार्थ अनंत पदार्थ, अब एक एक पदार्थ का एक एक लक्षण ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मिर्च है और तीखा है। अब मिर्च को तीखापने रहना कठिन है ना सरल है? नमक को खारापने रहना कठिन है ना सरल है? बर्फ को शीतलपने, अग्नि को उष्णपने, सोना को पीलापने, चांदी को सफेदपने, साकर को मीठापने, सरल है ना कठिन है? और आत्मा रागपने रहे, ज्ञानपने नहीं रहे। देखिए अज्ञानता की भी चरम सीमा देखी जाए। अब ज्ञान उसका स्वभाव है तो ज्ञान बने रहे, राग उसमें से आता नहीं, राग उसमें जाता नहीं, तो रागी होवे कैसे? ये भ्रांति है उसकी, और ये भ्रांति का फल है। होता अपना ज्ञान माने राग का ज्ञान, होता अपना ज्ञान माने पर पदार्थों का ज्ञान, होता ज्ञान पर्याय का ज्ञान, ज्ञान पर्याय का ज्ञान न ज्ञान, ज्ञान न ज्ञायक, ज्ञायक मात्र वस्तु, इतनी सी व्यवस्था, और चला जाता हो कहां से कहां। तो सरलतम वस्तु उसको कठिन हो पड़ती। जो स्वभाव से बाहर आया ही नहीं, उसको फिर बाहर से अंदर लाया जाए कैसे? जो घर से बाहर गया हो उसको यदि आप बोलो भैया अच्छा हुआ आप घर पे वापस आ गए, लेकिन अब घर से बाहर ही नहीं गया। अभी अपन जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं और आंख बंद करके बैठ गए और ऐसा सोचने लगे कि मैं तो घर से चला स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय मंदिर में गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए, बस चलता जा रहा हूँ, अभी तक स्वाध्याय मंदिर में। अरे भैया आँख खोल, तो स्वाध्याय मंदिर के बाहर ही नहीं गया। स्वाध्याय मंदिर में आना कहाँ है? स्वाध्याय मंदिर से बाहर गया हो तो स्वाध्याय मंदिर में आना। आज तक मैं गायक से बाहर गया हो तब तो फिर गायक में आना है। मैं तो बाहर गया ही नहीं, मैं तो यूं बना बनाया भगवान ये खड़ा, प्रत्यक्ष विद्यमान जाजल्यमान हाजरा, प्रत्येक समय
प्रकट हूं, प्रत्यक्ष हूं, विद्यमान हूं। दर्शन देता बैठा हुआ भगवान। तू कहां देख रहा भैया? मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूं, ऐसी दृष्टि है एक बार तो स्वीकार एक बार तो इस बात का स्वीकार कर, समझ इस बात को। क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ समझ, देखिए उसने आज तक जो भी माना वो गलत माना। अब माना ना तो मानने से हो गया। अब आंख के अंदर में कोई खराबी हो गई और चांद दो दिखने लगा तो चांद दो हो गया। तब ये वो क्या करे, एक चांद को हटाने लगे। अरे भैया दृष्टि को ठीक कर, तू बाहर गया ही नहीं, राग में तू आया ही नहीं, असत्य है। राग में आना असत्य है, त्रिकाली भगवान आत्मा को पर्याय में आना असत्य है। ऐसा तो परमात्मा वर्तमान में विद्यमान है और मैं परमात्मा हूं ऐसा तुझे मानने में किचक हो रही, हिचकिचाहट हो रहा है, घबरा रहा है। अरे मैं तो पामर हूं ना, मैं तो संसारी हूं ना, मैं तो दुखी हूं ना। अरे मैं सुख की मूर्ति हूं। सुख की दृष्टि, जो दुखी होता है वो सुख की दृष्टि करता है। मैं तो सुखी परमात्मा हूं, ऐसी दृष्टि में सुख अपने आप में उत्पन्न हो जाता है। हमेशा दृष्टि जिसकी पर्याय के ऊपर में होती है वो दुख का अभाव और सुख का प्रकट करने का चिंतन किया करता है। हटा दो इस दृष्टि को, मैं वर्तमान में परिपूर्ण सुखी हूं। मैं ऐसा द्रव्य हूं जिसमें दृष्टि का अभाव है, उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। द्रव्य में दृष्टि नहीं बसती। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, क्या कहते हैं? सर्व विशुद्ध भगवान आत्मा एक सेकंड का असंख्यमा भाग में, एक समय में वस्तु सर्व विशुद्ध ध्रुव, सर्व विशुद्ध एक बोल, पारिणामिक सहज त्रिकाणी भाव, सर्व विशुद्ध पारिणामिक, पारिणामिक अर्थात सहज कोई नहीं अपेक्षा, पर्यायनी नहीं, निमित्तनी नहीं, निमित्त ना अभावनी नहीं, एवो त्रिकाणी परम पारिणामिक, परम भाव ग्राहक, ऐसा जो परम भाव ध्रुव, समझ में आया? ऐसा परम भाव त्रिकाली भाव, एक समय की पर्याय विना का भाव, परम भाव ग्राहक, ये है अंदर में, हो ऐसा है उसको बताते हैं, अंदर में है ऐसा दरेक में उसको बताते हैं। उसकी दृष्टि करना पहले ऐसा कहते हैं। उसको ख्याल में लिदा बिना दृष्टि कहाँ से करें? समझ में आया? देखिए दो बात, पारिणामिक माने सहज, किसी की अपेक्षा बिना का भाव, निरपेक्ष भाव, निरावलंबन भाव, किसी के आधार बिना का भाव, अपने में पूर्ण भाव, ऐसी जो वस्तु जो है वो कैसी है? सर्व विशुद्ध पारिणामिक, पारिणामिक अर्थात सहज कोई नहीं अपेक्षा, पर्याय की नहीं, पर्याय के अभाव की नहीं। माने यहाँ पे पर्याय की नहीं, निमित्त की नहीं, निमित्त के अभाव की नहीं। अपने को इस बात में समझ लेना कि पर्याय का अभाव की भी नहीं, पर्याय की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन पर्याय के अभाव की अपेक्षा भी ज्ञायक तत्व को नहीं है। निमित्त की नहीं, निमित्त के अभाव की भी अपेक्षा ज्ञायक तत्व, मैंने पर्याय से रहित हूँ, रहित हूँ, रहित हूँ, ऐसा अभाव की अपेक्षा भी भगवान आत्मा को नहीं है। सहित की तो है ही नहीं, लेकिन रहित की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान आत्मा पर्याय से रहित है, ऐसा भगवान आत्मा है न अपने में परिपूर्ण है, ऐसा भगवान आत्मा है। तो अपने में परिपूर्ण है ऐसा भगवान आत्मा बतलाना है। अब जब अपनी अस्थि बतलाते हैं तो पहले एक बार जिसका अनादिकाल से पक्ष है उस नास्तिक को समझा देते हैं कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये व्यवहार है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये व्यवहार है। ऐसे भेद स्वभाव में मत करना। आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र। अब जब ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में नहीं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी मेरे में नहीं है। गुण भेद वो पर्याय भेद है, वो पर्याय दृष्टि है, पर्याय का परिणाम है। गुण भेद मेरे में नहीं, गुण नहीं ऐसा नहीं। मैं जब ज्ञायक से देखता हूँ तो उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं दिखता। अब ज्ञान से देखा जाए तो ज्ञान स्व आत्मा, दर्शन स्व आत्मा, चारित्र स्व आत्मा, गुण से गुण तक ले जाने के लिए बात कही जाती है, लेकिन ऐसे भेद वस्तु के अंदर में नहीं है।
तो ज्ञान से आत्मा ये व्यवहार नहीं कर सकता, दर्शन से आत्मा ये व्यवहार नहीं कर सकता। आत्मा सो आत्मा वो निश्चित है। अग्नि उष्ण है ये व्यवहार नहीं कर सकता, बर्फ शीतल है ये व्यवहार नहीं कर सकता, मिर्च तीखा है ये व्यवहार नहीं कर सकता, मिर्च है वो निश्चित है। माने इतना भेद भी पोषाना नहीं चाहिए आपको। और बेहतरीन विद्यमान गुण वही आत्मा तो और अब गुणमय आत्मा माने क्या? एक आत्मा, अनंत गुणात्मक एक वस्तु। तो एक वस्तु है ना, अनंत गुणात्मक अनंत वस्तु है। एक वस्तु तो एक को देखो, अनंत गुणमय है ना, मय है माने लय है, एक रूप है। वो ज्ञान भाव नहीं है, ज्ञान आत्म भाव है, दर्शन आत्म भाव है, चारित्र आत्म भाव है। तो आत्म भाव है, वो परम परिणामिक भाव है, ध्रुव भाव है, त्रिकाल भाव है, परिपूर्ण भाव है। तो परिपूर्ण वस्तु है, परम परिणामिक भाव है, सहज भाव है, निरपेक्ष भाव है, किसी की अपेक्षा बिना का भाव है। निमित्त की अपेक्षा नहीं, निमित्त के अभाव की अपेक्षा नहीं, पर्याय की अपेक्षा नहीं, ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं, किसी की भी अपेक्षा बिना का भाव, अपने में अपने से परिपूर्ण भाव। ऐसा सर्व विशुद्ध भाव है, ऐसा न्यायिक भाव है, ऐसा शुद्ध भाव है, ऐसा ध्रुव भाव है, वैसा मैं हूँ, ऐसा विश्वास आज तक उसको नहीं है। देखिए, बोलना एक बात है और मानना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो बोलता है मैं परमात्मा हूँ और मानता है कि मैं संसार में हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को ऐसे उदय भाव है, वो मेरे पूर्व के कर्म के उदय ऐसे थे, उसलिए बार में प्रतिकूलता चलती है। तो अभी एक बार गुरुदेव के सानिध्य में आकर मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसी बात कहता है, और जहाँ इस स्वाध्याय मंदिर से बाहर निकला तो उसकी बोली सारी पलट जाती। क्यों पलटती है? क्योंकि उसका अभिप्राय के अंदर में मैं भगवान हूँ ये बात बैठती नहीं। और अनादिकाल की जो चली आ रही परिपाटी है वो बैठी हुई है। तो जब ये बात सुनता है तब इस बात के अंदर में मस्ती गति के गुरुदेव के प्रवचन के अंदर आपको जितने लोग बैठे सबका मस्तिष्क हिलते हुए दिखेगा। लेकिन जीवन के अंदर में जब अपनाने की ये बात आती है तो सैकड़ों ग्राम उससे दूर रहते हैं। ऐसा नहीं चल सकता, ये बेईमानी है। बात को जो कही गई है, जिस तरह से कही गई है, जहाँ से बतलाई गई, यदि मैं पर्याय से रहित तो हूँ, ये बात कही गई तो उसको खिचखिचाहट नहीं होना चाहिए इस बात मानने में। लेकिन अनुभूति तो पर्याय में होती है ना, लक्ष्य तो पर्याय करती है ना, आनंद तो पर्याय में आता है। अरे भैया, तेरा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आनंद है, इस बात से तू चालू हुआ है, तभी इसकी विधि क्या आनंद प्राप्त है। और यदि आनंद प्राप्त करने की विधि यह है कि मैं आनंद मूर्ति हूँ, ऐसी दृष्टि जिसके अंदर में आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा लोभ नहीं हो, ऐसी बेईमानी नहीं हो। सच में बेईमानी है। मैं आनंद मूर्ति क्यों? कि हमें आनंद प्रकट करना है और आनंद मूर्ति के लक्ष्य बिना आनंद प्रकट नहीं होता, उसलिए मैं आनंद मूर्ति हूँ। ये बेईमानी है। विज्ञान का है। मैं स्वभाव से आनंद मूर्ति हूँ, मैं स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा समझे बिना, ऐसा माने बिना भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं हो सकती। जो भगवान आत्मा को प्राप्त करने का कहते, प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन, प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का उसका विषय क्या, उसका ध्येय क्या, वो बात चलती है। प्रथम में प्रथम माने प्रथम क्या करना? स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना है नहीं। प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन। तो उसको जो प्राप्त करने का विषय क्या है, उसका विषय क्या, सम्यक दर्शन का विषय क्या, ध्येय क्या, लक्ष्य क्या है, अहम कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये विषय है। ये सूक्ष्म है ऐसी बात। जैन दर्शन सिवाय विजय के हो सकती नहीं। तो श्रोता कहते बीजा मोक्षની વાત કરે છે તો ખરા, ગુરુદેવ કે ઈ વાતું કરે, બધા ડિંગ મારે છે કલ્પનાથી। समझ में आया? डिंग मारते हैं कल्पना से, खबर नहीं उसको। सत्य की ये माने कि वहां भी ठीक है, वहां भी ठीक है, ठीक है, कहीं पे नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देवे एक सेकंड का असंख्य बाद में 3 काल 3 लोग देखा, उसके मुख से वाणी निकली, ये आगम और उसके कहा वो पदार्थ
ये तो संप्रदाय की बात है, श्रोता कहता है। गुरुदेव श्री संप्रदाय की नहीं, वस्तु की स्थिति ऐसी है, संप्रदाय की बात नहीं है। जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं, वस्तु का ऐसा स्वभाव है उसको जैन कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को जैन कहते हैं। ऐसी जैन की जो चीज अंदर है, वितराग स्वरूप, सर्व विशुद्ध, उसमें राग नहीं, पर्याय मलिन नहीं, एक समय की हीणी अवस्था भी नहीं, पर्याय जो एक समय की है वो भी नहीं, पर्याय है लेकिन त्रिकाली ध्रुव में पर्याय का अभाव है। पर्याय है, पर्याय की अस्थि है, पर्याय की पर्याय में अस्थि है, लेकिन मेरे त्रिकाली स्वभाव के अंदर में उसकी नास्ति है, मेरे त्रिकाली स्वभाव में उसकी नास्ति है। जगत के अंदर में अनंत पदार्थ है, ऐसे पर्याय भी है। तो पर्याय की अस्थि का कोई स्वीकार न करे तो नहीं चल सकता। पर्याय का अस्तित्व है लेकिन मेरे स्वभाव के अंदर में उसकी नास्ति, पर्याय में पर्याय की अस्थि लेकिन मेरे में नास्ति, ऐसी मेरी अस्थि, उसकी मस्ती, उसका नाम सम्यक नहीं। भगवान आत्मा की प्राप्ति कभी कठिन हो ही नहीं सकती। मार्ग सरल है, मार्ग सहज है, मार्ग स्वाभाविक है। मार्ग को मार्ग से देखा जाए, स्वभाव को स्वभाव से देखा जाए, और स्वभाव समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। और स्वभाव को स्वभाव से देखने का मतलब यह है कि मैं स्वभाववान हूँ। ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, चारित्र स्वभाव सो नहीं, स्वभाववान मैं हूँ, एक मैं हूँ एक शुद्ध सदा आरोपी, ज्ञान दर्शन मय खरे, कई अन्य ते मैं ज्ञान दर्शन मय हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। गुरुदेव के अज्ञान की रागमय થઈ ગયો છે, અજ્ઞાનમય થઈ ગયો, કયો છે એવો અનાદિકાળ हुआ ऐसा अज्ञान से। आपने पर्याय को जगत की कोटि में भाग करके लोगों ने पर्याय को दूर कर दिया। अरे मेरे में है ही नहीं ना, अब मेरे में नहीं है गुरुदेव को तो उसको आगे कहेंगे अवस्तु है, केवल ज्ञान अवस्तु है, केवल ज्ञान को अवस्तु कहा इसी प्रवचन में। जो चीज मेरे में नहीं हो सर्वथा भिन्न है मेरे में, जो सर्वथा भिन्न है वो सर्वथा भिन्न है। दृष्टि के विषय की बात करे और ध्येय की बात करे और मन में कथनचित लेको चले तो नहीं चल सकता। पर्याय की अपेक्षा से बात करे, प्रमाण की बात करे तो कथनचित भिन्न भिन्न न माने तो नहीं चल सकता। लेकिन ध्येय की बात हो, दृष्टि के विषय की बात हो, सम्यक दर्शन के विषय की बात हो तो परिणाम को साथ साथ में रखे, अनर्थ है, बिल्कुल नहीं चल सकता। माने एक मार्ग ऐसा है कि जब शुद्धात्मा की बात चले तो दो कटके की बात होती है, कुछ हमारा भी, कुछ आपका भी, कुछ पर्याय भी, कुछ द्रव्य भी, ऐसा मिश्रण वाला मार्ग चल नहीं सकता। अनुभूति में द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, प्रमाण वचन गुरुदेव। दृष्टि के विषय में पर्याय से सर्वथा रहित आत्मा, प्रमाण वचन गुरुदेव। इसके बिना मार्ग के अंदर में आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए अनादिकाल से प्रयत्न करते हुए, ऐसा नहीं कि अनादिकाल के अंदर में बात सुनी नहीं, लेकिन सुनी और सुनकर निश्चय नहीं का जो पक्ष है वो कभी नहीं। बस मैं शुद्धात्मा मात्र वस्तु हूँ, ऐसा अपूर्व पक्ष जो कभी नहीं आया, ऐसा पक्ष जिनका फल स्वरूप पक्षातिक्रांत अल्प काल में होवे ही होवे, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं एक बार परवाह किए बिना निश्चय नहीं के पक्ष में एक बार परिणाम मात्र से रहित हूं तो रहित हूं। क्योंकि जब वस्तु की व्यवस्था की बात चले तो जैसी है वैसी जाने, अनेकांतिक वस्तु है तो अनेकांतिक जाने, स्यादवाद वस्तु है तो स्यादवाद वस्तु जाने, प्रमाण वस्तु है तो प्रमाण वस्तु जाने। लेकिन प्रमाण में से निश्चय न निकाले वो आत्मार्थी नहीं, वो आत्मार्थी के कक्षा में नहीं आ सकता। भाई श्री तो हमेशा दृष्टांत दिया करते थे कि अभी बाजार में मौसम्बी लेने गए और फ्रूट वाले की दुकान पे गए और
10 रकम के फ्रूट पड़े थे, मौसम्बी लेना था, 9 को छोड़ दिया, 10वां मौसम्बी को चुना कर मौसम्बी लो। कितना मौसम्बी? 6 मौसम्बी, 60 रुपया दे के आया, घर लेके आया, जूस पीना, क्या करें? मिक्सर मशीन खोला, पूरा मौसम्बी डाल दिया, आएगा मौसम्बी का जूस? अभी अपन तो 60 रुपया दिया तो 10 रुपया का एक, तो उसमें तो छिलका भी है, बीज भी है, छोतरे भी है, सब कुछ है, उसका दाम चुका है। भैया जूस पीना होगा तो बाकी सब निकाल के फेंकना हो। वस्तु प्रमाण स्वरूप है, पर्याय भी है, गुण भी है, द्रव्य भी है प्रमाण स्वरूप, कौन मना करता है? लेकिन अनुभव करना तो क्या करो, पीस के एक साथ में पीस के डाल दो उसको, तो परिणामी दृष्टि का विषय बनेगा। परिणामी अनुभूति में होता है, दृष्टि का विषय तो अपरिणामी होता है। जब दृष्टि का विषय अपरिणामी मात्र दृष्टि का विषय बनता है तो वो परिणाम उसके अंदर में जुड़ते हुए परिणामी रूप परिणमी जाते हैं। ये आसान सी पद्धति है जैन दर्शन की, जैन शासन की। अनुभूति की पद्धति भी अद्भुत सरलतम सरल है। परिणाम यह जय घोष करता है कि मैं अपरिणामी हूं, तो परिणाम ने परिणाम को खड़े रहने की जगह नहीं रखी, अपना सर्वस्व अपरिणामी को समर्पित कर दिया। और जब सर्वस्व अपरिणामी को समर्पित करता है तो उसका जयघोष निकलता है कि मैं अपरिणामी हूँ। और उसी परिणाम को पूछा जाए कि परिणाम कहाँ गया, तो मेरे को मत पूछो, मैं तो अपरिणामी। उसका स्वर, उसकी ध्वनि मात्र अपरिणामी, अपरिणामी और अपरिणामी मय रहती है। उसलिए सोहनी साहब कहते हैं कि तो सम्यक दर्शन आत्मा के लक्ष्य से होते हैं, तो बात हमें खटकती है। पर यह सत्य है एक समय का, उसका कारण भगवान आत्मा नहीं, मैं तो अकारण परमात्मा हूं। अकारण परमात्मा हूं वैसा जाने और माने, और कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ऐसा प्रमाण ज्ञान उत्पन्न न हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसकी परवाह न करे, उसकी दृष्टि न करे, उस तरफ अपना विकल्प न लंबाए, बस मैं तो अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, इतनी सी बात सभी भव्य आत्माओं के अंतरंग के अंदर में टंकोत्कीर्ण हो, तो गुरुदेव जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ पे वो जाकर रहेंगे। गुरुदेव के साथ में उनके समूह शरण में बैठकर गुरुदेव के पहले मोक्ष में जाकर गुरुदेव श्री का सब कोई स्वागत करे, इसी मंगल भावना के साथ।